प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार का काम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मुक्ति का काम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे का काम किया है। हालेलुया। आज क्या है? आज कौन सा दिन है? पुनरुत्थान का दिन, जी उठने का दिन। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे और आपके उद्धार के काम को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का मौत को हराना, यीशु मसीह का सलीब पर प्राण देना, यीशु मसीह का शरीर पर दुख सहना, जख्म लेना, यीशु मसीह का अपने ऊपर बोझ लेना, पापों को लेना, अपराधों को लेना, यीशु मसीह का कब्र में रखे जाना और फिर 3 दिन के बाद या तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। ये हमारे लिए उद्धार और मुक्ति का काम है। हालेलुया, हालेलुया। आज ईस्टर नहीं, आज हमारी मुक्ति का दिन है। हालेलुया। आज ईस्टर नहीं, आज हमारी, हम जो एक बार पाप में मरे हुए थे, क्या थे? पाप में मरे हुए थे। यीशु मसीह की मौत के द्वारा, यीशु मसीह के दफनाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह के मौत को हराने के बाद मुर्दों में से जी उठने के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा आज हमारी मुक्ति, हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जब हमने उद्धार पाया, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास लाए, जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता मान लिया। ध्यान से सुनना, बहुत पते की बात बताने लगा हूं आपको। कोई फिलिपियों की पत्री 2 की 12-13 निकाल ले। फिलिपियों की पत्री 2 की 12-13। जब हम यीशु पर विश्वास लाए कि यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कौन है? परमेश्वर का मसीहा है। यीशु कौन है? मेरा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। जब हम यीशु पर विश्वास लाए तो फिर हमने क्या किया? डिक्लेरेशन की। क्या किया? घोषणा की, ऐलान किया। सबके बीच में, सारी मंडली में, सारी दुनिया को हमने ये ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। मैं संसार के लिए मर गया, मैं पाप के लिए मर गया। अब मैं पाप के लिए अपने अंगों को नहीं दूंगा। अब मैं शरीर की अभिलाषाओं के लिए अपने जिस्म को, जिस्म के अंगों को नहीं दूंगा। मैं बपतिस्मे के द्वारा इस बात को सबके बीच में डिक्लेयर करता हूं, डिक्लेयर करता हूं। और जो उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है, उस उद्धार के काम को अपने जीवन में पूरा होने देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब फिलिपियों की पत्री 2 की 12-13 में क्या लिखा है और किनके लिए लिखा है? ये उनके लिए लिखा है जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने तौबा कर ली, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने मुक्ति पाई। अब उनके लिए क्या लिखा है? पढ़ दीजिए माइक में। इसलिए हे मेरे प्रियो, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, वैसे ही अब ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते, पर विशेष करके जब मैं आपके साथ नहीं हूं तब भी डरते और कांपते हुए, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, जिसने अपनी स्वेच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, तुम्हारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातें करने का प्रभाव। हालेलुया। किसी को समझ आई क्या लिखा है 12 वचन में खास करके और 13 में? इसका क्या मतलब है? अपने उद्धार के काम को करते रहना। क्या मैं अपने कामों से उद्धार पाता हूं? या मैं यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाता हूं? हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो लेकिन यहां पर लिखा है अपने उद्धार के लिए या अपने उद्धार के निमित्त तू क्या करता रहना? काम करते रहना।
अपने उद्धार के लिए काम कर कर पूरा करना। क्या मतलब है? यीशु ने क्रूस पर क्या किया? यीशु ने क्रूस पर क्या किया? हमारे उद्धार का काम पूरा। यीशु ने क्रूस पर कहा क्या हुआ? यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ। यीशु ने जो उसको काम सौंपा गया था, जो काम उसको, जब वह धरती पर आया, जब पिता ने उसे भेजा, जब पिता ने उसे देह तैयार करके दी, जब पिता ने उसे व्यवस्था के अधीन जन्म दिया, तब उसने क्या किया? उस व्यवस्था को भी पूरा कर दिया। हालेलुया। उस व्यवस्था को भी, उद्धार का जो काम चाहिए था, होना था, जो लहू की डिमांड थी, जो प्राण की डिमांड थी, वो डिमांड प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दी? पूरी कर दी। पूरा हुआ। क्या कहा था यीशु ने जब 12 साल का था और मंदिर में बैठा था? क्या कहा था उसने? जब मरियम और यूसुफ उसे ढूंढते हुए आए, उसने कहा मैं अपने पिता के घर में आया हूं और जो पिता ने काम मुझे दिया है, I am into my father's business। 30 साल की उम्र के बाद या 30 साल की उम्र पर, जैसे कि यहूदी प्रथा थी, यीशु मसीह घर से बाहर आए और 3.5 साल, कितने? 3.5 साल में यीशु मसीह ने उस काम को पूरा कर दिया। हालेलुया। 3.5 साल यीशु मसीह सेवकाई करते रहे और कितने घंटे सलीब पर रहे? कितने घंटे? यीशु मसीह 3 घंटे, 12 से 3 बजे तक, 3.5 साल की सेवकाई, 3 घंटे की मौत या वो एंग्विश, वो पीड़ा, वो दुख, और यीशु ने क्या कर दिया? काम पूरा कर दिया। क्या कर दिया? काम पूरा कर दिया। लिखा है जब धरती को बनाया गया तो वो बेआकार थी, बेडौल थी, उबड़ खाबड़ थी, सुनसान थी, राइट? तो उसे क्या किया गया? उसे दुरुस्त किया गया, उसे बनाया गया, बनाकर उस पर मनुष्य को रखा गया। अब आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल बनते हैं। कितने साल बनते हैं? 2000 साल बनते हैं। ध्यान से सुनना, 2000 साल बनते हैं। अब्राहम से पहले यदि आप नूह तक जाएं तो, अब्राहम से पहले नूह तक जाएं तो तकरीबन 1700 साल बनते हैं। कितने साल? तकरीबन 1700 साल बनते हैं। 1700 साल के बाद के जो 300 साल हैं, अब्राहम को चुनना, अब्राहम को अलग करना। नूह के समय में क्या हो गया था? नूह के समय क्या नहीं, उससे पहले क्या हो गया था? जल प्रलय से पहले क्या हो गया था? पाप बहुत, और क्या हो गया था? सब कुछ उबड़ खाबड़ हो गया था। कुछ भी आकार में नहीं था, सब बिगड़ चुका था, सब कुछ, सारे रिश्ते नाते, सब मनुष्य बुरी तरह से बिगड़ चुका था। तब परमेश्वर ने किसे चुना? अब्राहम को चुना। किसे चुना? अब्राहम को चुना। क्या करने के लिए? सोसाइटी को फिर से दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए। लेकिन अब्राहम से फिर आगे बढ़ते हैं तो अब्राहम से फिर आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के समय तक, तो फिर 2000 साल। फिर कितने साल? फिर 2000 साल। क्या हो गया? जिसे खुदा ने संवारना चाहा, जिसे खुदा ने सुधारना चाहा, जिसे खुदा ने नया बनाना चाहा, वो फिर बिगड़ गया। वो क्या हुआ? हेलो, इधर देखिए, क्या हुआ? वो फिर बिगड़ गया। अब्राहम को चुना, अब्राहम से एक जाति को चुना, वो जाति भी बिगड़ गई, वो जाति भी बिगड़ गई। फिर 400 साल तक खुदा ने बात नहीं की, फिर 400 साल तक खुदा ने बात नहीं की। फिर से इस बिगड़ी हुई जाति को, इस बिगड़े हुए संसार को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए फिर यीशु मसीह आया।
हालेलुया, हालेलुया। जब सृष्टि हुई तब भी धरती बेडौल थी, बेकार थी, तब खुदा ने उसे सवारा, उसे बनाया। जब नूह का वक्त आया फिर से लोग बिगड़े हुए थे, फिर खुदा ने अब्राहम के द्वारा चुना, सवारा, बनाया, फिर बिगड़ गए, फिर यीशु मसीह आया। हालेलुया, फिर यीशु मसीह आया। अब यीशु मसीह आया है उस काम को पूरा करने जो हम बार बार क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। जो मनुष्य बार बार बिगाड़ देता है। यीशु मसीह आया और 3.5 साल की सेवकाई में 3 घंटे में उसने क्रूस के ऊपर उस काम को पूरा कर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन यहाँ पर फिलिप्पियों की पत्री में लिखा है तो क्या करो, अपने उद्धार के काम को पूरा करो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? उद्धार का काम तो पूरा हो गया, वो काम तो जो बिगड़ा हुआ था वो सुधार दिया गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? मैं आपको बताता हूं क्या करना है। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह ने उद्धार का काम पूरा करके दे दिया। वो काम हमें, वो उद्धार हमें दे दिया गया, सौंप दिया गया। अब मैंने और आपने जो उद्धार पाया है उस उद्धार के अनुसार, उस उद्धार के अनुसार, उस उद्धार के अकॉर्डिंगली जो अगला जीवन है वो व्यतीत करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, खुदा ने हमारे लिए वो काम किया है। अब जो बीच का पीरियड है, कौन सा पीरियड है? यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, अपनी जान सलीब पर दी और गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, आज जी उठने का दिन है। फिर वह क्या हुआ? फिर वह बाप के दाहिने ओर जाकर बैठा है और उसने कहा, मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा, मैं दोबारा तुम्हारे पास। अब ये वाला जो समय है, अब ये वाला जो समय है, ये कौन सा समय है? बिगड़ने का समय। कौन सा समय है? बिगड़ने का समय। पहले देखा आपने, खुदा ने धरती को बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन क्या हुआ? बिगड़ गई। फिर क्या हुआ? जल प्रलय हुआ। जल प्रलय के साथ सब कुछ वॉश आउट हो गया, फिर से नया बनाया। फिर से क्या किया? नया बनाया। फिर अब्राहम से जाति को चुना और सब कुछ ऐसा लग रहा था अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, खुदा की प्लानिंग से चल रहा है। लेकिन ये जाति भी साइड लेके ये जाति भी बिगड़ गई, ये जाति भी बिगड़ गई। फिर क्या हुआ? फिर मसीह आया। फिर क्या हुआ? इस जाति को व्यवस्था दी गई थी, ये व्यवस्था के अनुसार चले नहीं, इन्होंने व्यवस्था को पूरा नहीं किया, ये व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए। खुदा इनसे रूठ गया, खुदा ने इनसे बातें करना बंद कर दी, खुदा ने प्रॉफिट से बातें करने बंद कर दी। फिर से यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने फिर सुधारा, यीशु मसीह ने फिर उद्धार का काम पूरा किया। यीशु मसीह ने उद्धार पाकर पूरा करके हमें दिया। अब बीच में क्या है? अब समय है बीच में। किसके बीच में? कलीसिया और यीशु के वापस आने के बीच में, यीशु की दूसरी आगमन, यीशु के वो रैप्चर के बीच में समय। अब इस समय में क्या हो सकता है? इस समय में क्या हो सकता है? मैं बिगड़ सकता हूं। मैं क्या हो सकता हूं? मैं बिगड़ सकता हूं। मैं फिर से वही गंदे कामों में जा सकता हूं, मैं फिर से वही अडल्टरी में, व्यभिचार में जा सकता हूं, मैं फिर से वही जुए में जा सकता हूं, मैं फिर से वही लॉटरी पे जा सकता हूं, मैं फिर से वही ठेके पर जा सकता हूं, मैं फिर से वही दूसरे रिश्ते लड़के लड़कियों के साथ बना सकता हूं, मैं वही कुछ कर सकता हूं। क्योंकि बीच में क्या है? अभी समय। बीच में क्या है? अभी समय। यीशु कब आएगा हमें पता नहीं, यीशु कब आएगा हमें पता नहीं। तो समय बीत रहा है, बीच में गैप है। यीशु ने कहा मैं शीघ्र आ रहा हूं। तो यीशु और हमारे बीच में जो समय का गैप है, उसकी आमद और हमारे बीच में, कलीसिया के बीच में, इस समय में हम बिगड़ ना जाएं। हम क्या ना हो जाएं? बिगड़ ना जाएं। इसलिए फिलिप्पियों की पत्री में कलीसिया को कह रहा है अपने उद्धार पे काम करते रहो, अपने उद्धार पे काम करते, अपने उद्धार पे काम करते, अपनी मुक्ति पर। जो मुक्ति आपको मिली है ना, उसमें बने रहो। उस पर काम करने का मतलब उसमें बने रहो, गिरना नहीं, भटकना नहीं। इफिसियों की पत्री में लिखा है 3-4 बातें इफिसियों की पत्री में लिखा है।
इफ्सियों की पत्री में 3-4 बातें लिखी हैं। लिखा है मनुष्य की अनर्थ बातें। मेरी बाइबल देखना वहां से 4 अध्याय खोलिए, इफ्सियों की पत्री 4 अध्याय, इफ्सियों की पत्री 4 अध्याय खोलिए। 4 और 5 अध्याय के बीच में 3-4 बातें लिखी हैं। सत्रह वचन में, 4 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, अपने मन की अनर्थ रीति पर, अपने मन की अनर्थ रीति पर, मन की अनर्थ रीति। ये मन है ना, इसके विषय में बाइबल कहती है ये कौन है? धोखेबाज है। ये कौन है? धोखेबाज। धोखेबाज है। आपको धोखा देता है मसीह जीवन में। क्या देता है आपको? धोखा देता है मसीह जीवन में। धोखा क्या होता है आपको पता है? धोखा क्या होता है? धोखा है वह जो चीज असल में है नहीं पर आपको दिखाई जा रही है। आपको दिखाई जा रही है वह चीज जो असल में है नहीं पर आपको दिखाई जा रही है। और जब आप उसे देखते हैं तो जब आपके सामने असलियत आती है तो आप कहते हैं मेरे साथ क्या हो गया? धोखा हो गया। मैंने जो सोचा था, मैंने सोचा था ये रेबन की चश्मे हैं, लेकिन ये तो नकली निकले। मेरे साथ क्या हो गया? धोखा हो गया। समझ रहे आप? धोखा हो गया। तो मन की अनर्थ रीति पर, 17 वचन में लिखा है मन की अनर्थ रीति पर। उससे पहले पढ़ो तो कहां लिखा है? अन्य जाति लोगों के समान। कौन से लोगों के समान? जो मसीह को नहीं जानते, जो मसीह को नहीं जानते उनके समान मन की अनर्थ रीतियों पर ना चलना। जब हमने उद्धार पा लिया, जब हमने मुक्ति पा ली, जब हमने मसीह को पहन लिया, तो अब हम अन्य जाति रह गए, हम मसीही हो गए। कौन हो गए? मसीही हो गए। हम अन्य जाति नहीं रह गए, हम मसीही हो गए। तो अब जो मसीही है उससे अन्य जातियों की मन की अनर्थ रीति पर नहीं चलना। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए उन्हें यह सिखा रहा है, उन्हें यह सिखा रहा है। आज अगर पौलुस होता ना तो हम में से कोई यहां बैठता नहीं। अगर पौलुस होता तो हम में से कोई यहां बैठता ना। क्योंकि वो क्या कह रहा है? जो मैं प्रभु से पा रहा हूं मैं तुम्हें बांट रहा हूं, दे रहा हूं। जो प्रभु से पाता हूं वो तुम्हें देता हूं। तो जो प्रभु कहेगा वो तो बोलता जाएगा, और हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम सही है तो अच्छा लगेगा, हम कहेंगे यस ये मेरे लिए है, मुझे दुरुस्त होना है। लेकिन अगर मैं गुस्सेखोर हूं, क्रोध करने वाला हूं, बात बात पे नाराज होने वाला हूं, फिर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, है ना? कोई भी नहीं, सब निकल जाएंगे। तो यहां वो कह रहा है अन्य जाति के मन की अनर्थ बातों पर ध्यान न दो, नहीं चलना। दूसरी बात यहां पर क्या कहता है वो? 22 वचन पढ़े तो हाँ, मैं पढ़ता हूं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ओके, यहाँ पर दूसरी बात जो आती है क्या कहता है वो? पहली बात हमने पढ़ी यहां पर मन की अनर्थ रीति, दूसरी बात भरमाने वाली अभिलाषा। कौन सी अभिलाषा? भरमाने वाली। पहला क्या था? धोखा। मन क्या करता है? धोखा देता है। दूसरा क्या है? अब अभिलाषा है। क्या है? अभिलाषा। अभिलाषा क्या होती है? अभिलाषा क्या होती है? तरह तरह की गलत मन लगाना। आपने बोला किसी चीज की लालसा करना। क्या करना? लालसा करना, लालच करना। ठीक है, लालसा थोड़ा अलग आ जाता है, लालच थोड़ा अलग हो जाता है। तो लालसा सही शब्द है, लालसा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले से कार है, एक कार है, लेकिन मेरी लालसा क्या है? मेरी लालसा है मुझे एक फॉर्च्यूनर मिल जाए। मेरी लालसा क्या है? मुझे एक, प्रभु दे तो धन्यवाद,
प्रभु दे तो, लेकिन यदि मैं जो मुझे खुदा ने दिया उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मेरे पड़ोस में क्या है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर का पता किसी को क्या है, कार है, सबको बताइए, सबको पता है, ख्वाहिश है। धन्यवाद। मेरे पास एक अर्टिगा है, गरीब पास्टर है, एक अर्टिगा है, लेकिन 8-10 लोग हम फिर भी बैठते हैं, तो मैं लालसा करता हूं, क्योंकि दूसरे पास्टर्स के पास क्या है, फॉर्च्यूनर है, क्या है, तो मैं लालसा करता हूं, यार मुझे क्या करना है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी, इधर सुनिए, मुझे भी ये चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जो मेरे पास है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, कंटेंट नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लालसा कर रहा हूं, थोड़ा और ज्यादा की, थोड़ा और ज्यादा की लालसा कर रहा हूं। तो ये लालसा क्या कर रही है अभी, ये मेरे अंदर अभिलाषा है, ये मेरे अंदर, और परमेश्वर का कलाम कहता है ये अभिलाषाएं हमारे अंदर पाप को जन्म देती हैं, इफ्सियों में लिखा है ये अभिलाषाएं जब हमारे अंदर पैदा होती हैं, ये फिर क्या करती हैं, पाप को जन्म देती हैं। अभिलाषा भरमाने वाली अभिलाषा, मतलब जहां हमारा फोकस है वहां से डाइवर्ट करने वाली अभिलाषा, लक्ष्य से भटकाने वाली अभिलाषा। मेरा टीचा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, यीशु आएगा और मैं उसके साथ बादलों पे उठाया हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा टीचा है, ये मेरा दर्शन है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा विजन है, यही मेरा इंतजार है, यीशु आएगा मैं उसके साथ बादलों पे उठाया जाऊंगा। लेकिन बीच में ये भरमाने वाली अभिलाषाएं मुझे भरमा रही है, लक्ष्य से भटक रहे हैं। महीने में 4 इतवार होते हैं, महीने में कितने इतवार होते हैं, 4 इतवार। खुदा के पास हम 4 इतवार कलीसिया के रूप में, संगति के रूप में इकट्ठे होते हैं, लेकिन आप देखो उसमें से भी हम छुट्टियां मारते हैं, कभी रिश्तेदार के जाना पड़ जाता है, कभी पड़ोसी के घर में फंक्शन होता है, कभी घर में परौने आ जाते हैं, कभी कुछ। पौलुस क्या कह रहा है, कहता तुम अपने उद्धार पर काम करते रहो, अपने उद्धार पर काम करते रहो। क्यों काम करते रहना है, क्योंकि मन की अनर्थ रीतियों पर हो सकता है तुम मन लगाकर भटक जाओ, क्या हो जाओ, भटक जाओ, बिगड़ जाओ। बरमाने वाली, बहकाने वाली अभिलाषाओं के कारण हो सकता है तुम बिगड़ जाओ, तुम भटक जाओ। और क्या कहता है 5:8 वचन, सॉरी 5:8 वचन पढ़िए ब्रदर को। क्योंकि तुम हाँ। पहले अंधकार थे, हाँ। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ। क्योंकि पहले तुम अंधकार थे और अब ज्योति हो। हाँ। ज्योति की संतान के समान चलो। और 11 वचन, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। हाँ, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। तीसरी बात आ गई, पहली बात, उद्धार पाए हुए लोगों को मन की अनर्थ रीतियों पर, अन्य जाति के मनों की अनर्थ रीतियों पर नहीं चलना। दूसरी बात, भरमाने वाली अभिलाषाओं में नहीं पड़ना। तीसरी बात, अंधकार के निष्फल काम। कौन से काम, अंधकार के निष्फल काम। निष्फल काम, निष्फल काम। कई बार हम कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, काम काज में इतना डूब जाते हैं कि हमारे लिए खुदा की उपस्थिति, खुदा की हजूरी, खुदा का घर, पवित्र संगति, झुंड में इकट्ठे होना, कलीसिया के रूप में मिलना, ये सब बोनी हो जाती है, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। क्यों? हम किस में पड़े हुए हैं, निष्फल कामों। कौन से कामों में? यहां 2 पल के लिए रोटी खा सकते हो, यहां थोड़ा सा लग्जरी लाइफ काम करके पैसा कमा के व्यतीत कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये तेरे काम, तेरे आगे तेरे काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये काम कौन से हैं,
निष्फलता। निष्फलता। मत्ती की अंजील में लिखा है, तुम क्या करते हो? तुम चिंता करते हो, तुम मेहनत करते हो, तुम दिन रात भटकते फिरते हो, जागते रहते हो, तुम दिन रात मेहनत मजदूरी करते रहते हो, सुबह भी काम करते हो, रात को भी काम करते हो, रात को भी काम करते हो, सुबह भी काम करते हो। 7 दिन है, 7 दिन में कभी आराम नहीं करते, 7 दिन काम करते रहते हो। शामिल हो। कुछ हासिल लिखा है, पहले तुम क्या करो? परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो दुनिया की ये सब खाने पीने और पहनने वाली वस्तुएं जो तुम्हारी जरूरत है, हालेलुया, जो तुम्हारी जरूरत है, ये कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ मिलेगी? पीछे पढ़कर मिलेगी, हालेलुया। कौन फेंकेगा आपके पीछे? हालेलुया। आप आगे चलो ना, अपने उद्धारकर्ता को देखते हुए। आप अपने उद्धार का काम करते रहो ना, आप अपनी मुक्ति के काम पर वर्कआउट करते रहो ना, जो उद्धार आपको दिया उसमें बने रहो ना, अपने मुक्तिदाता के साथ अपना संबंध कायम रखो ना, संगति में आते रहो, प्रार्थना में समय व्यतीत करते रहो, रसूलों से शिक्षा पाते रहो, और रोटी 4 बातें सिखाई थी मैंने पिछले दिनों में। ये पहली कलीसिया, जो पहली सदी की कलीसिया थी, ये चारों काम कर रही थी। वचन सीख रही थी, संगति के झुंड में इस तरह से इकट्ठी हो रही थी, रोटी तोड़ती थी। 2 तरह से रोटी तोड़ी जाती है, एक प्रभु भोज और दूसरा प्रीति भोज। वे दोनों तरह से रोटी तोड़ रहे थे और प्रार्थना में लौलीन थे, प्रार्थना में लौलीन थे। ये भरमाने वाली अभिलाषाएं, ये अंधकार के काम हमें परमेश्वर के काम नहीं करने देंगे, पहली सदी की कलीसिया वाले काम नहीं करने देंगे। यदि हम ये सब काम करते हैं तो 30 वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री 4 की 30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। छुटकारे के दिन की शाप तुम पर पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है। छुटकारा तुम्हें दिला दिया गया है, तुम्हारे हाथों में दे दिया गया है, उसके ऊपर छाप भी लगाई गई है, लेकिन लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। कैसे पवित्र आत्मा दुखी होता है? शोकित का मतलब दुखी ना करो। पवित्र आत्मा कैसे दुखी होता है? हेलो, कैसे दुखी होता है? ये बातें, पवित्र आत्मा कैसे दुखी होता है? जब हम 17 वचन में लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं, तुम प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग, जैसे अन्य जाति लोग, ये अन्य जाति लोग कौन है? जो मसीह को अभी पहने हुए नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह को भी पहना नहीं है, जिन्होंने तौबा करके मन फिराकर बपतिस्मा नहीं लिया है, ये अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम ऐसे ना चलो, तुम ऐसे ना चलो। यदि ऐसा चलोगे तो क्या होगा? फिर पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं, दुखी करते हैं। फिर अंधकार के भरमाने वाली अभिलाषाओं को पूरा ना करो, भरमाने वाली अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरा ना करो। यदि ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमसे दुखी हो जाएगा, शोकित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। मैं नाराज नहीं बोल रहा, ध्यान रखिए, मैं नाराज नहीं बोल रहा, मैं दुखी बोल रहा हूं। दुखी हो जाएगा, मैं दुखी हो जाएगा। यदि हम अंधकार के निष्फल काम करेंगे तो, अंधकार के काम करेंगे तो पवित्र आत्मा हमसे दुखी हो जाएगा। क्यों दुखी हो रहा है वो? क्यों दुखी हो रहा है वो हमसे? क्योंकि पवित्र आत्मा की शाप विश्वासी के ऊपर लगाई गई है। किसकी शाप लगी हुई है हम पर? पवित्र आत्मा की शाप हम पर लगी हुई है। और उसकी शाप लगने के बाद क्या शाप लगी हुई है? ये शाप लगी हुई है कि इसका छुटकारा हो चुका है, ये उद्धार पाया हुआ है, ये यीशु मसीह का बंदा है, ये यीशु मसीह की बंदी है। जब ये शाप लगने के बावजूद हम घिनौने काम करते हैं, मन की अनर्थ रीतियों पर चलते हैं, भरमाने वाली अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, तब पवित्र आत्मा क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, शोकित हो जाता है। और फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैं रोजे तो रखता हूं, लेकिन पता नहीं, मैं दुआ तो करता हूं, लेकिन
पता नहीं। मैं चर्च भी चला जाता हूं लेकिन पता नहीं। मैं कभी कभी दशमांश और दान भी दे देता हूं लेकिन पता नहीं। ये पता नहीं पता क्या है? पवित्र आत्मा दुखी है आपसे, पवित्र आत्मा दुखी है हमसे, शौकित है वो हमारे कामों के कारण। हम अपने उद्धार, जो उद्धार हमने पाया है उसके अनुसार काम नहीं करते हैं। एक और वचन पढ़ना चाहता हूं, 5 अध्याय 2 वचन। क्या कहता है प्रभु, हमें क्या करना है? 5 अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री पहला 5 अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ दीजिए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों की मानद परमेश्वर के सदृश्य बनो। और लिखा है अनुकरण करो। अनुकरण करो, अनुकरण का मतलब जो वो कर रहा है वो तुम भी करो, जो वो कर रहा है तुम भी करो। जी। और प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसे पढ़ दीजिए, इसे ध्यान से सुनना क्या कह रहा है परमेश्वर का कलाम। और प्रेम में चलो हाँ। जैसे मसीह ने भी हाँ। तुमसे प्रेम किया, हाँ। और हमारे लिए हाँ। अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए हाँ। परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। 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 अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बलिदान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बलिदान की बात हो रही है। मसीहों को क्या करना है? बलिदान करना है। कौन से बलिदान मसीहों को चढ़ाने हैं? नहीं, उधर नहीं जाना थी, उधर नहीं जाना। कौन सा बलिदान चढ़ाना है? सुखदायक सुगंध। सुखदायक सुगंध कैसे आएगी? पहले लिखा है पवित्र आत्मा क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। तो सुखदायक सुगंध का क्या मतलब है? कि परमेश्वर क्या हो जाए? प्रसन्न। क्या हो जाए? प्रसन्न। जब हमारे बच्चे अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं कौन मैंने सुख दी नींद आई है, बोलते नहीं? जब हमारे बच्चे बुराई से मुड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, भले भले काम करते हैं, तब कहते हैं कौन मैंने सुख दी नींद, कौन मैंने आराम आना है, कौन मैंने आराम मिलना है, कौन मैंने शांति पई हो, कौन ठंड पई हो कलेजे। ये वही है सुखदायक सुगंध। सुखदायक सुगंध, सुख देने वाली सुगंध, स्मेल, स्वीट अरोमा, स्वीट अरोमा, स्वीट अरोमा, इंग्लिश में स्वीट अरोमा, सुख देने वाली मीठी मीठी सुगंध, मीठी मीठी सुगंध। कैसे आएगी? कैसे खुदा को प्रसन्न करेंगे? जब हम क्या करेंगे? बलिदान चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? बलिदान। क्या करेंगे? बलिदान। बलिदान चढ़ाएंगे। कैसा बलिदान? कौन सा बलिदान? भेड़ और बकरों से वो खुश नहीं, गाय और बल्दों से वो प्रसन्न नहीं होता। फिर कौन सा बलिदान चढ़ा? अपने आप। ये जो 4 बातें 3 बातें हमने पढ़ी ना, मन की अनर्थ रीति पर चलना, अंधकार के निष्फल काम करना, भरमाने वाली अभिलाषाएं, ये इनसे हटना, इनसे हटना, इनसे हटना। हटना बहुत औखा है, हटना बहुत मुश्किल है, मुश्किल, वेरी हार्ड। वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। जब बहुत मुश्किल काम को आप करते हैं ना, उसको कहते हैं बलिदान। उसको कहते हैं बलिदान। बलिदान। आपके पास 7 दिन है, 7 दिन में से एक दिन, पहला दिन किसका है? परमेश्वर का। पहला दिन
परमेश्वर का है, और बाकी के 6 दिन आपके हैं। तो अब ये 6 दिन आपके हैं, तो 6 दिन आप क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कामकाज करने की, कामकाज में जाते हैं, लेकिन आपको ब्लेसिंग नहीं मिलती, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलती, या आपको 6 दिन में काम नहीं मिलता। लेकिन जो पहला दिन है ना, पहला दिन जिस दिन प्रभु के पास आना है, जो सप्ताह का पहला दिन है, उस दिन आपको बड़ा काम मिलता है। उस दिन आपको बड़े फोन आते हैं, उस दिन आपके यार दोस्त भी आपको बुलाएंगे, आपके ठेकेदार भी आपको बुलाएंगे, आपके फैक्ट्री वाले भी आपको बुलाएंगे, और भी पता नहीं कौन कौन आपको फोन करेगा। उस दिन जब आप बोलोगे ना, नहीं आज नहीं मैं आना, उस दिन जब आप बोलोगे ना, नहीं आज मैं नहीं आना, उसको बोलते हैं बलिदान। उसको बोलते हैं बलिदान। क्योंकि 6 दिन तो आपने काम किया नहीं, आपको काम मिला नहीं। आज ये पहला दिन है जो प्रभु को देने का, लेकिन आज आपको काम मिल रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? आप उसे ठुकरा रहे हैं, मना कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप कहते हैं आज के दिन मैं काम, आज के दिन मैं काम नहीं करता। समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? आज के दिन मैं काम नहीं करूंगा भाई, आज के दिन मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। अरे 6 दिन मैंने दिहाड़ी नहीं लगाई, 6 दिन मैं पैसे कमा के नहीं लाया, तो क्या हुआ? एक दिन और सही, एक दिन सोचूंगा नहीं काम मिला, सोचूंगा नहीं काम मिला। हमें अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख सुखदायक सुगंध के रूप में भेंट चढ़ानी है। कोई भेंट लेके नहीं आनी, अपने आप को चढ़ाना है। और रोमियो की पत्री 12 में लिखा है, रोमियो की पत्री 12 में लिखा है, पहला और दूसरा वचन पढ़ दीजिए एक बार। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित, ओके बस, किसको? किसको? शरीरों को, वहां पर भी हमने पढ़ा था अपने आप को, किसको? अपने आप को, और यहाँ पर भी हमें क्या सिखाया जा रहा है? अपने शरीरों को, अपने शरीरों को, शरीरों को। जी पढ़िए। कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ, और परमेश्वर को, उसके मन को भाने वाला। बस रुक जाओ, कितनी बातें हैं? 3 बातें। कौन कौन सी? जीवित, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुर्दा बलिदान उसे नहीं चाहिए। ये मुर्दा बलिदान क्या है? मैं कामकाज कर रहा हूं, मेरे पास 4 पैसे भी हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो दूसरा मेरा पड़ोसी विश्वासी चर्च में आता है, मैं उसके हाथ में मेरा चंदा बात। ओके, मैं 7 दिन काम पे जा रहा हूं, मैं पूरा महीना काम पे जा रहा हूं, मेरा ना पानी सामने दशवंद दे। हाँ? क्या होगा? क्या होगा? ये मुर्दा भेंट है। कौन सी भेंट है? ये मुर्दा भेंट है। ये सहारा लेकर आ रही है किसी का, ये किसी पर लाद दी गई है, ये लाश है। ऐसी भेंट से वो खुश नहीं होता। लेकिन जब आप कमाई करते हो, जब आप पैसा कमाते हो, जब आपकी पॉकेट में कुछ पैसे हैं, आप आते हो, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया हालेलुया। और अंदर ये गीत चल रहा है, आप आए हो, आपके हाथ में दान है, हाथ में दान लेकर आए, तो आप यहाँ पे फटाफट हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हेलो, क्या देंगे? ये मुट्ठी नहीं, क्या देंगे? अपने आप को देंगे। हालेलुया, क्या देंगे? अपने आप को देंगे। और फिर जब अपने आप को देंगे, तो ये मुट्ठी में जो है ना आपके पास, चाहे भेंट है चाहे दशवंध है, ये भी उसे ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को चढ़ाया है। और किसी के हाथ में भेज रहे हो, कबूल नहीं होगा।
मत भेजा करो, चाहे मेरी जेब खाली रह जाए, ऐसे मत भेजा करो। आकर देख कर जाया करो, संगति करके दिया करो, तारीफ करके दिया करो, शुक्रगुजारी करके दिया करो। हालेलुया। गीत गाते हुए किया करो, फिर कबूल होगा। फिर वो क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। अपने आप को, 3 बातें यहाँ लिखी है, जीवित, फिर पवित्र। पवित्र मतलब दुनिया के साथ अपने आप को आप पवित्र ना करो। जो 3 बातें हमने सीखी हैं उसके साथ अपने आप को आप पवित्र ना करो। फिर आगे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, उसके मन को खुश करने वाला, इस रीति से अपने आप को परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाओ। क्या लिखा है? परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारा आत्मिक बलिदान है। यही तुम्हारा आत्मिक बलिदान है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। लास्ट में एक वचन मैं खुद पढ़ूंगा और उसके साथ खत्म करूंगा, उसके ऊपर बोलूंगा नहीं, सिर्फ मैं वचन पढ़ूंगा और उसके साथ समाप्त करना चाहूंगा। मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय उसका 6 वचन। मरकुस की अंजील 16 अध्याय 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। आज जी उठने का दिन है। मरियम और दूसरी स्त्रियां यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, सुबह सुबह देखने के लिए, मिलने के लिए, उसकी लोथ को देखने के लिए सुबह सुबह पहुंची। लेकिन वहां पर वह मौजूद नहीं था। लिखा है, तुम जिसे ढूंढती हो वह जी उठा है, वह जी उठा है। आज इस रेज़रेक्शन डे पे, पुनरुत्थान के दिन पर, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन, आइए अपने आप को एक बार जांच लें। हम कहीं मरी हुई दशा में तो नहीं है? हम कहीं मरी हुई दशा में तो नहीं है?